अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ नए साल की। आपको अल्लाह पाक सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की दौलत से नवाजे। और यहाँ के यूरोप की जो लाइफ है वो मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर लूँ। इधर जब बर्फ़ पड़ती है तो हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी हो जाती है। और यानी कि आपके रोज़मर्रा के मामूलात और रूटीन के वर्क वो रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े काम पे, औरतें काम पे, सब काम पे। और यहाँ की लाइफ जो है थोड़ी सी कह लें मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है कि बहुत आसानियाँ होती हैं। ये 3 मिनट के फासले पे ये मेरा बस स्टॉप है, तो मैं इधर आ गई हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ अपनी ये जो है रूटीन है शेयर कर लूँ। और बर्फ़ के बारे में बताऊँ कि जब बर्फ़ पड़ती है तो ये देखिए बर्फ़ पड़ी है सारी तरफ। और मैंने कहा कि मैं एक बस का टूर आपके साथ ले लेती हूँ, कि आपको दिखा देती हूँ कि कैसे बर्फ़ में यहाँ की ट्रैफिक है और यहाँ के लोगों का मामूलात ज़िंदगी है वो बाहर हैं। और लोग शॉपिंग कर रहे हैं, नया साल है आने वाला है, तो 2 दिन बाद इंशाल्लाह नया साल होगा। तो लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम रश था बाज़ार में। मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये अपनी एक रूटीन शेयर कर दूं। तो ये हमारे टाउन है, जहाँ पे हम मेरे घर से तकरीबन 15 नहीं 10 मिनट में बस पहुँच जाती है। और का सफ़र होता है और इतना अच्छा लगता है, कोई कोई मुश्किल नहीं होती। तो प्यारे प्यारे रास्ते और प्यारे प्यारे दरख्त और ये सारी चीज़ें, ये सारे टाउन से आते हुए आपको लगेंगी। तो बड़ा खूबसूरत ये हमारा छोटा सा शहर है। और बड़ी प्यारी इसकी फ़िज़ा है। और ये बर्फ़ में तमाम सड़कें सफ़ेद, हर तरफ सफ़ेदी सफ़ेदी, जैसे वाइट सड़क है ना। तो बहुत अच्छी लग रही है। ये स्टेशन है, यहाँ पे ऐसे बस रुकेगी और आगे फिर जाके रुकेगी। जब जब किसी ने बैठना हो तो वो बैठ जाएगा, तो किसी ने बस छोड़नी होगी तो वो बटन दबा देगा। तो ये यहाँ का ब्रिज आ गया अभी, बड़ा प्यारा यहाँ का एक व्यू होगा। ये नीचे मोटर हाईवे है, तो ऊपर से ब्रिज है, तो बड़ा प्यारा लगता है। ये अभी देखिए ये सारी तरफ सफ़ेदी है, लेकिन दरमियान में जो सड़कें हैं वो बिल्कुल खाली हैं। और ट्रैफिक रवां दवां है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी मैं घर वापस आ चुकी हूँ, आ रही हूँ, सॉरी आ रही हूँ। और जो है ये मेरे घर का रास्ता है। ये देखिए नीचे इन्होंने ना सुबह सुबह आके ना मशीनें वो कंकरी डाल जाती हैं, नमक भी डालती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंकरी डाल जाती हैं ना, छोटी छोटी, ताकि जो आइस बर्फ़ बन जाए तो वो स्लिप ना हो लोग ना। तो फिर इसीलिए ये जल्दी जल्दी ये देखें, ये तेज़ी तेज़ी से ना फिर हम लोग चल चल पड़ते हैं, कि मुश्किल नहीं होती यहाँ पे ना। तो ये हमारा सेंटर है, अंदर प्लाज़ा है, इसमें तमाम क्लिनिक वगैरह हैं, लेकिन मैं बैक साइड से आई हूँ, तो वो दूसरे रास्ते से। तो ये देखें अभी ये घास वाली जगह तो बिल्कुल कवर है, सड़क भी कवर है, लेकिन ये है कि कंकरी डाल दी हुई है ताकि लोगों को चलने में ना मुश्किल ना हो। तो ये मैं शॉर्ट रास्ता लेती हूँ थोड़ा ही जंगल में से, तो थोड़ा सामने मेरा घर है, तो मैं आ जाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ये जी। छोटा सा मेरे घर के बिल्कुल सामने एक बच्चों के लिए पार्क, और ये जी घर। और ये सेकंड डे जी मैं गई थी एक, यहाँ पे करीब ही हमारे घर के पास ही एक सेल वगैरह लगी हुई है, बड़े बड़े जो यहाँ पे सुपर स्टोर है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो मैं भी यहाँ से कुछ क्या कहते हैं ख़रीदती हूँ, देखती हूँ। वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, तो देखते देखते ही मुझे कुछ ख्याल आ जाता है कि कोई चीज़ पसंद आ गई तो सस्ती हो तो वो ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने 2 देगचियाँ बाई की थी। और वो देगची जब मैं घर लेके गई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये देगची पकाने के लिए नहीं है, ये तो सर्विंग सर्विंग के लिए है। तो मैंने कहा ओहो, मैं तो इनको पकाने के लिए समझ के ले आई, लेकिन चलो सर्विंग के लिए यूज़ कर लेंगे। जैसे खाना पकाया तो उसमें डाल दिया। तो ये कैंडल्स बहुत प्यारी हैं, ये देगचियाँ मैंने ली और फिर मैं वापस आ गई। तो ये सर्विंग की थी, पकाने के लिए नहीं थी, यह लाइट सी थी। तो मैंने कहा शायद इसमें चाय भी बना लूँगी, ये भी। और ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने बाई की, तो बहुत चीप प्राइस में मिली मुझे। यहाँ पे चीज़ें अच्छी होती हैं। फिर मैंने घर आके जल्दी जल्दी से मैंने चिकन जो है रखा हुआ था उसको मैंने क्या किया, उसको क्या कहते हैं, बस जल्दी जल्दी से उसको मैंने भूनना था और पकाना था, सिंपल सा, कुछ स्पेशल नहीं। काली मिर्चें, नमक और हल्दी डाल के ना, ऑयल और क्या कहते हैं उसको, नमक वगैरह डाल के ना, बस सिंपल सा इसको मैरिनेट करके और इसको मैंने
क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए रख दिया था, फिर इसको मैंने कुक करना था। तो ये सिंपल सादा सी कुकिंग है, कोई इसकी स्पेशल रेसिपी नहीं है जैसे सारे लोग ही बनाते हैं। तो ये मुझे अच्छी लगती है हमेशा इसी तरह की सिंपल सा। ये चिकन कर लेते हैं और फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं उसके साथ रोटी के साथ खाते हैं या नान के साथ, तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने बनाई और ये जी मेरी कुकिंग तैयार हो रही है, चिकन तैयार हो रही है। तो ये थर्ड डे की थी, बहुत खूबसूरत डे था, बर्फ़ पड़ी हुई थी लेकिन धूप निकल आई थी और आसमान साफ़ हो चुका था और काफ़ी प्यारा मौसम था। ये देखें, जब कहते हैं ना जब धूप पड़ती है तो उसके साथ ना ये जो स्नो होती है ये चमकती है और इतनी प्यारी लगती है। तो जब धूप निकले तो थोड़ी ठंड होती है, जब बादल हों तो उस वक्त इतनी ठंड नहीं होती। तो फिर मुझे टाउन जाना था और टाउन में से मुझे कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी बाई करनी थी। तो और कुछ H&M जाना था, कुछ कपड़े बाय करने थे बेटे के लिए। तो वो मैं टाउन इसलिए गई थी क्योंकि ये सेल का सीज़न है, क्योंकि सेल बहुत लगी हुई है, क्योंकि जो है ना जनवरी तक ना तो बहुत सेल लग जाती है, हर दुकान पे ना बहुत चीप प्राइस होती हैं। तो H&M तो यहाँ का ब्रांड है और इस पे काफ़ी सस्ती चीज़ें होती हैं। तो कपड़े मिल जाते हैं जो बच्चों के हो, बड़ों के हो, छोटों के हो, सब के हर चीज़। तो ये मुझे बहुत पसंद है H&M, तो मैं हमेशा यहाँ से लेती हूँ, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो मैंने कहा चलो फिर आपको थोड़ी सी यहाँ की ये मॉल की सैर करा दूँ। और कुछ मैंने एक पुरानी पुरानी नहीं सॉरी, एक कपड़ों की दुकान थी जो कपड़े यहाँ से जो अनस्टिच कपड़े होते हैं लोग वो बाय करते हैं। तो वहाँ पे मुझे जाना था और मुझे अनस्टिच कपड़ा लेना था, कुछ चीज़ें मैंने बनानी थी और इसलिए मैंने वहाँ से कुछ यहाँ से मैंने अनस्टिच कपड़ा लिया और साथ में फिर मैं क्या कहते हैं उसको H&M से मैंने कपड़े बाय किए और एक शर्ट और अपने बेटे की एक हुडी बाय की थी। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है बर्फ़ और कितना। फिर मैं वापस आ गई अपने घर। तो मैंने कहा सोचा आपके साथ ये सारे अपनी रूटीन जो है ना ये नए साल से मैं शेयर करूं। तो आते साथ ही मैंने क्या कहते हैं ये स्प्रिंग रोल फ्राई किए, चाय बनाई और चाय पी और साथ में क्या कहते हैं इसको ये जो मैंने ग्रोसरी ख़रीदी थी थोड़ी सी, ये एप्पल पास्ता और अपने बेटे के लिए पास्ता बनाना था, उसे पास्ता खाना था। और उसके लिए मैंने ये टमाटो वाला बेसल और ये चीज़ वाला पास्ता जो बनता है, और ये मैंने गार्लिक वगैरह डाल के चीज़ टमाटो और ये ओवन में रख दिए थे। और ओवन में ये जब कुक हुए तो सारी चीज़ें मिक्स करके तो जो पास्ता बॉईल कर लिया था और पास्ते को मैंने उसमें डाल के मिक्स कर लिया। और ये जो था पास्ता जी तैयार है। और ये था मेरा व्लॉग और उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। और मेरे व्लॉग को शेयर करें, पसंद करें और लाइक करें और अच्छे कमेंट्स दें। और ये जी चाय नोश करें आप सब हमारे साथ। अगले व्लॉग के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, नए साल की सबको मुबारकबाद।